नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। 10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कल शुरू करेंगे विशेष भर्ती अभियान। और 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अच्छी बात है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर बनी हुई है। पीएम ने सभी मंत्रालयों और विभागों को दिया था 10 लाख नौकरी का देने का लक्ष्य। और युवाओं को मिलेगी ग्रुप ए, ग्रुप बी, राजपत्रित और अराजपत्रित और ग्रुप सी की नौकरी। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज़्यादा लोग होंगे भर्तियां। और एसआई कांस्टेबल से लेकर एलडीसी, स्टेनो, पीए के पद शामिल हैं इसमें। और चयन प्रक्रिया, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो बड़ी सरल बनाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। बड़े पैमाने पर हो रहे नियुक्तियों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है उनका चयन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से हुआ है। और सबसे ज़्यादा रिक्तियां गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बलों, सेना और रेलवे में की गई हैं। रेलवे में है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूनाइटेड किंगडम में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री पद को लेकर। ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने चुनाव लड़ा था। और ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। और इसमें ऋषि सुनक की हार हुई थी और प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस बनी थी। लेकिन लिज ट्रस ने भी आप देखिए क्या दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। और यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग यूरोप चले जाइए। देखिए यूनाइटेड किंगडम आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? यूनाइटेड किंगडम, यही की बात हो रही है। और अगर हम लोग लिज ट्रस के बारे में बात करें तो इससे पहले भी ये कई पदों पर रह चुकी हैं लिज ट्रस। और 6 सितंबर 2022 को इन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। और 20 अक्टूबर 2022 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में आप देखिए जुड़ी हुई है। इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 26 जुलाई 1975 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। पहले रूढ़िवादी दल से भी जुड़ी रही हैं। इनका पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रस। ठीक है। देखिए मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, ये सभी आप लोगों को यही शहर देखने को मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड हो गया, ये लंदन इसकी राजधानी है। देखिए जब भी किसी देश के बारे में चर्चा होती है तो उसकी मैप में स्थिति भी देख लिया करिएगा। और देखिए हमारा प्यारा भारत है यहाँ से। और भारत के साथ जो एफटीए हो रहा था ना, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, वो फिर से टल गया। अब यहाँ नए प्रधानमंत्री के लिए फिर से चुनाव होगा। तो अब ऋषि सुनक की क्या हालत होती है देखने वाला वक्त ही बताएगा। शीर्ष अदालत ने कहा दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं, पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। भाजपा सांसद ने मान्य पटाखों की इजाज़त मांगी थी। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, दिल्ली में तो खासकर आप लोग देखते हैं क्या हालत बन जाती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। संवैधानिक संस्था है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और इसमें जो न्यायाधीश हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में को एकजुटता जरूरी है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गुजरात के केवड़िया से गुरुवार को मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की है।
और वैश्विक कार्य योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की विनाशकारी असर से धरती को बचाना है इसका उद्देश्य। एक बात और आपको बता दूं, दुनिया देखिए जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई देश बच जाता है। और यूएन की बात करें अगर हम लोग तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव आए हुए हैं ना भारत की यात्रा पर। अहमदाबाद आप सभी जानते हैं, गुजरात चलिए। और वैसे भी गुजरात में चुनाव है तो आजकल प्रधानमंत्री काफ़ी योजनाओं का यहाँ उद्घाटन भी कर रहे हैं। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी राज्यों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आप देखेंगे कि आपका महाराष्ट्र हो गया। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल आप देखेंगे 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में गुजरात फैला हुआ है। जिहाद की अवधारणा इस्लाम में ही नहीं है, गीता में भी। और शिवराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए, इस तरह के नेता बयानबाजी करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, ये आप देख लीजिएगा। कार्रवाई से बचने को एक फार्म हाउस को दिया गया था गौशाला का रूप, और 30 से अधिक फार्म हाउस गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी इलाके में है। ये पूर्व जस्टिस आर आनंद का था, ये देख लीजिए। कागजों से सड़क पर नहीं पहुंच पाया संशोधित मोटर वाहन कानून। कागजों पर आप देखते हैं कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपने देखा है कि ज़मीनी स्तर पर लागू होना बड़ी बात होती है। और जब तक आप देखिए ज़मीनी स्तर पर नहीं लागू होती, कोई भी योजना लाइए, कुछ भी करिए, सक्सेस हो ही नहीं सकती है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईटी कंपनी गूगल पर 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सीसीआई की बात हो रही है। इसे क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में एकाधिकार का दुरुपयोग करने के कारण इस पर गूगल पर जुर्माना लगाया गया। गूगल बाबा को आप लोग जानते ही होंगे, टेक्नोलॉजी कंपनी है ना गूगल। 4 सितंबर 1998 में आई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। गणित को छोड़ 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी कोई क्लास। जिस विषय में बच्चे कमज़ोर होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देकर निखारा जाएगा। बुनियादी स्तर पर का नया फ्रेमवर्क जारी। खेल खेल में सीखेंगे स्कूली बच्चे। और आप सभी जानते हैं कि देखिए नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, तो वो भी लागू होने वाली है। नागरिक के रूप में मांगे अधिकार धर्म के नाम पर नहीं है। एक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, कहा संविधान में धर्म के नाम पर स्वतंत्रता है, अधिकार नहीं। विभाजन की कोशिश करने वाले लोगों को बताएं हम सब एक हैं। केरल देख लीजिए, केरल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना रहता है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे पिनराई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल, ठीक है। तो और आप देखिए जो भी रिपोर्टें आती हैं उसमें केरल टॉप पर देखने को मिलता है। और मौलिक अधिकारों की बात करें अगर हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का अगर आप लोग कौन सा पढ़ें, संविधान का भाग 3 पढ़ें तो उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपका मौलिक अधिकार होते क्या है। तो मौलिक अधिकार आप लोग देखेंगे भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानव अधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटी कहते हैं, यानी कि उनकी गारंटी दी गई है। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, वो आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा।
और उन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू किया जाता है। कुछ आप देखिए अपवाद भी आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, एसटी एससी के लोगों को भी विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए। मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है। और देखिए जो संविधान का जो आप देखते थे आपका संपत्ति का अधिकार था ना, मौलिक अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। केजरीवाल दिल्ली को आत्मनिर्भर और हम बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफ़ी आप देखिए तनातनी चल रही है। और दोनों पार्टियों की बात करें तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। आम आदमी पार्टी भी तेज़ी से अपना विस्तार कर रही है और एमसीडी के अभी चुनाव भी है। दिल्ली नगर निगम के वार्डों का आरक्षण आदेश जारी किया गया है। चुनाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म की गई है। जेएनयू में स्नातक दाखिले की आवंटन में सूची जारी हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डीओ के लिए 60,000 से अधिक छात्रों ने लाख की सीट, यहाँ भी आप देखिए एडमिशन की बात हो रही है। मध्याह्न भोजन से जुड़ी निविदा की शर्तों में मनमाना कुछ नहीं है, कोर्ट कह रहा है। देखिए आप मध्याह्न भोजन की बात करें तो आपको मालूम होगा कि कब ये शुरू हुई थी, 1995 में। ठीक है। सरकारी स्कूलों में आप देखते होंगे आपको खाना मिलता था, उसी की बात हो रही है। महिला आईएएस को प्रताड़ित कर रहा था विशेष पुलिस आयुक्त, प्राथमिकी दर्ज की गई है दिल्ली में। 3 नवंबर तक बड़ी नायर व महेंद्रू की न्यायिक हिरासत। ये आपको मालूम होगा कि नई आबकारी नीति को लेकर, यानी कि शराब नीति को लेकर बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसे वापस ले लिया था, तो उसी पर आप देखिए विवाद चल रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। और ईडी की बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो आप सभी जानते हैं कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। एम्स में सांसदों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था पर बड़ा विवाद। सांसदों को, विधायकों को हर जगह आप देखिए सुविधा ही सुविधा मिलती है। 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले नहीं बन सकेंगे पीजीटी, यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक की बात हो रही है। बदला मौसम, दिन में महसूस हो रही है गर्मी, रात में ठंड। दुर्व्यवहार के आरोप में एसआई सहित 2 निलंबित हुए लव जिहाद से जुड़े मामले में। आजकल आप देख रहे हैं जहां देखो लव जिहाद। तिहाड़ जेल में अब लगेगा मिलीमीटर व वेब स्कैनर। और फिलहाल देश के किसी जेल में उपलब्ध नहीं है ये सुविधा। शुरू में 3 स्कैनर खरीदने की जेल की प्रशासन की योजना है। और इसमें आप देखेंगे कि जेलों में तलाशी के लिए अब मिलीमीटर वेब स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप देखें इस स्कैनर से कपड़ों या इसके नीचे छिपा कर रखी गई किसी वस्तु का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। और देश के इससे क्या होगी, अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। अभी इस स्कैनर मशीन का इस्तेमाल चुनिंदा हवाई अड्डों पर किया जाता रहा है। अच्छी बात है। कोरोना के बाद राजधानी में प्रदूषण 20% घटा। और कोरोना में सब ठप पड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। ये वही आप देखिए प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर नहीं छोड़ा जा सकता है, आदतें बदल कर हम बचा सकते हैं पर्यावरण। देखिए एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप देखिए कि देश ही काम नहीं कर सकते हैं, सरकारी ही काम नहीं कर सकती हैं, लोगों को भी जागरूक करना होगा।
और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा तो ये जो प्रदूषण की बात हो रही है, दीपावली आप देखिए आ रही है, कोर्ट इस पर रोक लगा रहा है। इससे पहले अगर नेताओं पर अगर रोक लगाया जाए तो आप देखिए काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर्यावरण को नुकसान होने से रोका जा सकता है। कोई भी योजना आती है, हज़ारों पेड़ काट दिए जाते हैं, उसके बदले कुछ भी नहीं लगाया जाता है। और इनके पीछे काफिला कितना चलता है, एक अगर विधायक चल रहा है तो 20-40 गाड़ियाँ चल रही है। तो इन पर भी काश अगर देखा जाए। चलिए पढ़ लीजिएगा, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और देखिए जब भी कोई जन्मदिन होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, तो आप भी पेड़ लगा सकते हैं। भीषण गर्मी से 2021 में भारत को हुआ था 159 अरब डॉलर का नुकसान। ये आप देखिए क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 में किया गया ये दावा। और ये आप लोगों को दुनिया भर को हुआ है, भारत को ही नहीं सबको होता है। जलवायु परिवर्तन कई तरह से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। कुछ वैश्विक समस्याओं के संयुक्त अध्ययन के बाद तैयार है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। और रिपोर्ट में आप देखेंगे गर्मी के कारण सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत को कुल आप देखिए 159 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 5.4% के बराबर है। भारत अमेरिकी सेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राम्प। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जो अभ्यास होते हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पूछ लेगा कि टाइगर ट्राम्प ये किसके बीच हुआ, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच। ये विशाखापट्टनम में हुआ है, 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। तो ये कहाँ हुआ है, किन सेनाओं के बीच हुआ है, इस तरह की जानकारी जरूर याद रखिएगा। भगोड़ों का पता लगाने के लिए कई देशों से सीबीआई ने की वार्ता। हम आप देखते होंगे कि यहाँ से उठते हैं, यहाँ से लूटते हैं बैंकों को और विदेश भाग जाते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है जो भगोड़े हैं। इंटरपोल की यहाँ बात हो रही है। इंटरपोल के बारे में भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। 195 सदस्य देश देखने को मिलेंगे और लियो फ्रांस में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। तिरंगे के साथ लहराया संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। काशी तमिल संगम 16 नवंबर से वाराणसी में प्रधान। हमारे तमिलनाडु सरकार की ओर से लगातार भाषा का मुद्दा छेड़े जाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसे लेकर केंद्र सरकार किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं करती है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की हिंदी की बात होती है तो दक्षिण के भारत आप देखिए विरोध भी करते हैं। और तमिलनाडु खासकर अभी आप देखिए काफ़ी विरोध कर रहा है। चेन्नई इसकी राजधानी है। और आपने देखा होगा यहाँ विधानसभा में एक प्रस्ताव भी आया था इसी को लेकर, तमिलनाडु। और आप देखिए इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है तमिलनाडु की। यहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो RN रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। क्षेत्रफल आप देखेंगे 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु। देखिए पुदुचेरी हो, यही ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए यही आप लोग देखेंगे पड़ोसी हमारा श्रीलंका है। पाक जलनब्रू हो, मन्नार की खाड़ी हो, भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलती है आपको, तो ये भी याद रखिएगा। जयललिता की मौत की जांच में पेशेवर दृष्टिकोण का अभाव है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी और अच्छी मुख्यमंत्री थी। उन्हीं की मौत पर आप देखिए बात हो रही है। अपनी ही छुट्टियों के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। असम से 8 जिलों और एक उपमंडल में अपस्पा की अवधि बढ़ाई गई। असम की बात होती है तो आप देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है असम की। और सेना को इसके तहत आप देखिए विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो। और मिजोरम के बाद आप आइए और मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें जो जगदीश मुखी हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम, ठीक है। और
किसकी बात हो रही है? जो आप देखते सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम है ना 1958, उसी को आप लोग अपस्पा कहते हैं, उसी की बात हो रही है। महाराष्ट्र में सेवारत डॉक्टरों के लिए पीजी में आरक्षण रहेगा बरकरार, यानी कि मेडिकल के स्नातकोत्तर की बात हो रही है। 20% आरक्षण, और आरक्षण देखिए हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा बना रहता है, विवाद भी बना रहता है। तो इस पर कभी कुछ पूछता है कोई और लिखने के लिए कहता है, तो अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े न्यूट्रल होकर उस पर जवाब दिया करिएगा। ना तो उसके खिलाफ ही ज़्यादा बोलिएगा, ना ही उसके पक्ष में ज़्यादा बोलिएगा, बीच का रास्ता चुना करिएगा। उसके पॉजिटिव पॉइंट बताना है आपको, नेगेटिव पॉइंट बताना है, उसके बाद नीचे आप लोगों को निष्कर्ष लिख देना है, आपका अपनी राय बता देना है। विदेशी कंपनियों को आधार का काम सौंपने के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाईकोर्ट कह रहे हैं कागजों से सड़क पर नहीं पहुंचा पाया संशोधित मोटर वाहन कानून। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही भीषण दुर्घटनाएं दे रही हैं गवाही, किसी भी स्तर पर नहीं हो रहा है कानून का सही क्रियान्वयन, न चालक चेत रहे ना क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियां। ये आप देख लीजिए खड़गे की जीत, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, और आपको मालूम होगा राज्यसभा सदस्य भी हैं। कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुरानी पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी, और इसके संस्थापक किससे माना जाता है? A.O. ह्यूम को। इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। विपक्षी दलों को साधने के लिए खड़गे को करना होगा भागीरथ प्रयास। टीएमसी, सापा, बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों को विपक्षी एकता की छतरी में लाने की राय में कई रोड़े हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि 2024 में क्या है, चुनाव है लोकसभा का, तो उसी को लेकर आप देखिए खड़गे 26 अक्टूबर को संभालेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का पद। कांग्रेस ने खड़गे को हेराफेरी से जिताया, ये भाजपा कह रही है। ये आप देखिए चलता रहता है आरोप प्रत्यारोप। दिवाली पर 24 से 26 तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, और खड़गे और खाबरी संघ दलित वोटों को साधने के फेर में है कांग्रेस। न सिर्फ शिवसेना का भविष्य बल्कि लोकतंत्र भी दांव पर है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, और आपने देखा होगा पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उसके बाद इन्हीं के विधायकों ने शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी बाला साहब ठाकरे ने। इन्हीं के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद आप देखिए शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी जब्त हो गया है, और विधानसभा में यहाँ महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव चिन्ह जब्त किया है, पेश किया है। और ये आप देखते हैं विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है ना संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। तो ये सभी छोटी छोटी जानकारी याद रखा करिएगा आयोग के बारे में, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। विकास कार्य करने के उद्देश्य से हुई मुलाकात, भाजपा कह रही है। ये आप देखिए क्या है, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और AIMIM नेताओं की बैठक का फोटो वायरल हुआ है। और आपको बता दूं कि इन्हें बी टीम भी कहा जाता है, और इसलिए आप देखते हैं कि और करते भी हैं, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम वोट कट जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होता है उससे। केंद्रीय मंत्री अनुराग के चलते CM जयराम नहीं दिला पाए अपनों को टिकट। और ये आप देखिए हिमाचल विधानसभा चुनाव, भाजपा व कांग्रेस में नहीं थम रहा है असंतोष। देखिए एक बात आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी से इस पार्टी से उस पार्टी में जाना लगा रहता है चुनाव के समय। तो वही सब राजनीतिक ड्रामा कह लीजिए आप लोग चल रहा है, ठीक है। तेलंगाना में कब्र खोदकर भाजपा अध्यक्ष की फोटो डाली।
ये तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। तेलंगाना आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल आप देखें तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। ठीक है। कांग्रेस विधायक ने सरकार के मंत्रियों पर साधा निशाना। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, जयपुर, राजस्थान भी काफ़ी उठापटक। कांग्रेस की एक और प्रॉब्लम है, हर राज्य में आप देखिए 2 गुट उसमें देखने को मिलते हैं। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। और आपको बता दूं अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है ये। कितना है क्षेत्रफल इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देख ही रहा है, बड़ा राज्य है। और आप देखिए यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आप देखते हैं तनातनी चलती रहती है। शिमला में चाय वाले के लिए भाजपा ने बदल दिया मंत्री भारद्वाज का टिकट। टिकट के साथ ही बढ़ गया दायित्व संजय सूद। चलिए, 3 दिन पैदल रास्ता तय, बड़ा बंगाल पहुंचेगी पोलिंग टीम। कांग्रेस ने घोषित किए 17 प्रत्याशी, 5 पर पेंच। ये आप देखिए कहाँ वहीं की बात हो रही है, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। आप लोग एक काम किया करिएगा, जब भी कहीं चुनाव होता है तो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा। चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो राजनीतिक ड्रामा चलता है इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पंजाब व हरियाणा में सबसे ज़्यादा जलाई जा रही पराली फिर एक गैस का चैम्बर बनेगा एनसीआर, आप सभी जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जो फसल होती है उसका जो अवशेष बचता है उसे किसान अपने खेत में ही जला देते हैं। लेकिन परेशानी किसानों के सामने ये है कि उनकी किसानों की हालत आप देखते हैं कि बहुत हमारे बुरी बनी हुई है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। सरकार कोई मदद नहीं करती है और इससे आप देखिए किसानों को भी नुकसान होता है। किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता है वो भी घटती है। लेकिन क्या करें, सरकार अगर आप देखिए कुछ उपाय करती है, कुछ मदद करती है, इस पराली अवशेष को देसी खाद में बदला जाए तो आप देखिए उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आप देखिए 66.3%। दिल्ली में आप देखिए 50 वर्ष 2021 में पराली के जलने से कहाँ कितना प्रदूषण का असर हुआ है। मध्य प्रदेश में 43.3%, राजस्थान में 23.1%। चलिए इस तरह से देख लीजिएगा ये आंकड़े। संघ प्रमुख ने मिले योगी और अयोध्या आने का किया आग्रह। आरएसएस की बात हो रही है और देखिए बीजेपी को काफ़ी आरएसएस मदद करता है चुनाव में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और बद्रीनाथ व केदारनाथ को प्रधानमंत्री आज देंगे 3400 करोड़ रुपए की सौगात। नरेंद्र मोदी के हाथों देवभूमि उत्तराखंड में रखी जाएगी परियोजनाओं की आधारशिला। हिमाचल व गुजरात के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है इसे। और आप देखेंगे घटेगी दूरी, सस्ता और रोमांचक होगा केदारनाथ का सफ़र। और 45 मिनट का होगा हेमकुंड साहिब का सफ़र। प्रधानमंत्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब जोड़ने वाली इस रोपवे की लंबाई लगभग 12.40 किलोमीटर होगी। इससे यात्रा मात्र 45 मिनट से पूरी होगी। लगभग 1163 करोड़ आकी गई है इसकी खर्च। इस रोपवे में 5 स्टेशन बनेंगे। हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर का पैदल रास्ता 1.5 दिन में तय होता है। और यह रोपवे घांगरिया को भी जोड़ेगा जो फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इसे जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद रोपवे की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, जिसे सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनाया जाएगा।
और तकरीबन 9.7 किलोमीटर लंबाई की इस रोपवे परियोजना की लागत 1267 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ का सफर महज 25 से 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी पैदल दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। और इस रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने एक कंपनी को सौंपी है। इस रोपवे में 22 टावर लगाए जाने प्रस्तावित हैं। परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। असम सरकार मेधावी विद्यार्थियों को बांटेगी स्कूटर। और ये आप देखिए रेवड़ी में आता है या नहीं आता है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप सभी जानते हैं कि आजकल रेवड़ी पर भी काफ़ी राजनीति हो रही फ्री की। और देखिए जो फ्री का देते हैं, कोई अपने घर से तो देता नहीं है, आपसे ही लूटता है और आपसे ही दे देता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ से महिला को मार डाला, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। पुनर्मूल्यांकन के बाद CBSE 10वीं के टॉपर बने दीपायल। महाराष्ट्र में PFI के 4 सदस्य गिरफ्तार। इस पर PFI पर अभी आप देखिए कि रोक भी लगा गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनलिज्म की काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ऐसा माना गया है कि कई देशों से इसके कनेक्शन थे। आतंकी घटनाओं से भी अशांति फैलाने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ CM कभी किसी हाईकोर्ट जज से नहीं मिले। ये आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ रायपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में से बनाया गया था। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है इसकी सीमा। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। और आप देखेंगे मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल आप देखें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ आपका। बिहार में नियुक्त किए गए शिक्षकों में 1.25 लाख अनपढ़ हैं, RK सिंह कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आयोजित कर रहा है प्रतियोगिता। जिहादी की ये आप देखिए इस तरह के नेता बयानबाजी करते रहते हैं। लॉकडाउन में IS से प्रभावित हुआ था बासित, ये इस्लामिक स्टेट जो संगठन है ना उसी है। कर्नाटक में हिंदू संगठनों की हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के बायकॉट की अपील की गई है। कर्नाटक में भी हिंदू मुस्लिम काफ़ी चल रहा है। यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल आप देखेंगे 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। हिजाब का मुद्दा भी काफ़ी यहाँ चल रहा था। रेलवे में टिकट घोटाले पर थर्मल पेंटर से लगेगी ब्रेक। अम्बाला रेलवे स्टेशन पर ब्लैंक टिकट निकालकर लंबी दूरी की टिकटें निकालने के खेल का दैनिक जागरण ने किया था पर्दाफाश। उत्तर रेलवे की अम्बाला, दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजपुर और लखनऊ मंडल के लिए मंगवाए गए थर्मल प्रिंटर दूसरे जोन भी करेंगे टेंडर। चलिए, हर जगह आप देखिए घोटाले की बात होती रहती, फर्जीवाड़े की बात होती रहती है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा उत्पाद 2025 तक $22 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री ने कहा 3 साल में रक्षा निर्यात $5 अरब करने का लक्ष्य है। बोले रक्षा क्षेत्र के लिए यह स्वर्णकाल, रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। एक बात और बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह के पड़ोसी हों तो बात देखिए सुरक्षा पर हमें ध्यान देना ही होगा। और आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। सेना 1000 निगरानी कॉप्टर और रिमोट संचालित 80 रिमोट विमान खरीदी गई। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, यहाँ की बात हो रही है। और आप देखिए हमारा विवाद भी चलता रहता है चाइना से, तो यही थी। चीन पाकिस्तान के साथ बर्फीली चुनौतियों के लिए जवान तैयार। और एक आप देखिए जवान ही तो हैं जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 149 करोड़ के आभूषण जब्त किए हैं।
एमएमटीसी के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले मनी लॉन्ड्रिंग, हैदराबाद स्थित 2 रत्न और आभूषण फार्मों पर छापेमारी के बाद आप देखिए बेंगलोर में भारी वर्षा, कई स्थानों पर उत्तराती दिखी कारें, मोटर साइकिलें। गुलाम कश्मीर से मुंबई तक नशे का नेटवर्क चला रही लेडी डॉन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मानिक भट्टाचार्य की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस विधायक की मानिक भट्टाचार्य की याचिका खारिज कर दी है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना, कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। इसकी अगर आप लोग सीमा देखें तो आप देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो या असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। कोर्ट ने सुनाई सजा तो जेल में कैदी ने लगा ली फांसी। देखिए रामबन जिले में से आतंकियों के मददगार 5 OGW गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए उधमपुर जम्मू कश्मीर संभाग की बात हो रही है, वहाँ इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। कोलकाता में अवैध रूप से चल रहे टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। आप सोचिए कि अगर पूरा ये उल्टा सीधा काम समाप्त हो जाए तो हम लोग कितने आगे पहुंच जाएंगे। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज को फोन पर बात करा रहे 2 सहयोगियों को ईडी ने भी पकड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और आप देखिए रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ना हेमंत सोरेन, उन्हीं की बात हो रही है। और बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड को राज्य। क्या बनाया गया था? राज्य। 15 नवंबर सन 2000 की बात है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लगती है। और रमेश बैसो यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। क्षेत्रफल यहाँ का 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है झारखंड। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। धनबाद के इस काली मंदिर में दलित पुजारी कराते हैं पूजा। अच्छी है, कम से कम आप देखिए असमानता घट तो रही है। दलितों ने मंदिर में किया कीर्तन तो दबंगों ने बंद कर दिया हुक्का पानी। इस तरह से आप देखिए, एक बात सोच कर देखिए आप लोग, जब आरक्षण के हम लोग विरोध में बात करते हैं तो हमें इनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। ठीक है, और इनकी स्थिति को देखकर ही बोला करिएगा। अगर आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तब बड़ा सोच समझ कर बोलना होगा। वैसे आप राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है ज़्यादा राजनीति में। और आप सोचिए कि आज तो हमारे पास स्वतंत्र सरकार है, पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका है। 1947 के पहले जाकर आप देखिए क्या हालत रहे होंगे, महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता होगा। इस तरह की निचली जाति जिन्हें मानते हैं लोग, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने का आरोप, अस्पताल सील हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस्तर तक भी पहुंची कोयला परिवहन घोटाले की जांच। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है कोयला का घोटाले। असम में भ्रष्टाचार के मामले में 120 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन 1999 वर्ष के हुए हैं और 2006 से 2011 तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अश्लील सामग्री भेजने के आरोप में प्रोफेसर पर मुकदमा कर्नाटक में। दिवाली से पहले फड़ने लगे कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे। यौन उत्पीड़न के मामले में सिविक चंदन की अग्रिम जमानत रद्द हुई है। आमिर के करीबी के घर से मिले 1.5 करोड़ रुपये। ये आप देखिए, इन्हें मोबाइल गेमिंग के जरिए जो ठगी करता था ना, उसी की बात हो रही है। मुरैना में तेज धमाके से मकान ध्वस्त, माँ और बेटी समेत 4 की मौत। अभिनेत्री हंसिका की शादी जयपुर के मुड़ोता फोर्ट में होगी। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल जून में होगा। चंद्रयान 2 भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने भेजा था। इसरो की बात कर रहे हैं, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। नोटबंदी करने वाले रुपये की कमजोरी पर मुंह नहीं खोल रहे, और इलाज कराने सिंगापुर गए राजद अध्यक्ष लालू ने ट्वीट कर कसा तंज। आरजेडी के नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। ड्रग्स तस्करी के आरोप में रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। प्रिंस हत्याकांड के आरोपित को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। ये 2017 में हुई थी ना ये वारदात, उसी की बात हो रही है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना साकार करता उत्तर प्रदेश का यह गांव। सिद्धार्थनगर की हसूड़ी ओसानपुर की पहचान, चमचमाती सड़कें, स्मार्ट स्कूल, वाईफाई, सीसी कैमरे, और जल्द इसरो की ऑनलाइन कक्षाएं भी पढ़ेंगे छात्र। और आप देखिए कि अगर ईमानदारी से पंचायतें अपना काम करती हैं तो आप सोचिए 90% तक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 90 से 99% पंचायतें, सरपंच धोखाधड़ी ही करते हैं। मिजोरम असम में तीसरे दौर की सीमा वार्ता 4 नवंबर को। और आप देखिए असम है, ये मिजोरम आपको देखने को मिलेगी। और आप देखें सीमा विवाद राज्यों में ही चलता रहता है, तो ये तो बहुत पहले ही सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप सब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विवाद है तो वो अलग बात रहती है, लेकिन राज्यों में ही सीमा विवाद बना हुआ है। आइजोल इसकी राजधानी है। और आप देखिए त्रिपुरा, असम, मणिपुर से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखें जोरमथंगा है। विधानसभा में 40 सीट हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है मिजोरम। ठीक है, ये आर्टिकल भी पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल है। आवश्यक है इतिहास का पुनर्लेखन। इतिहास पुनर्लेखन की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने अतीत और परंपराओं को गौरव पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना और उससे युवाओं का परिचय कराना है। पढ़िएगा, आप देखते हैं नए नए इतिहास लिखने की बात होती रहती है। चलिए इसे भी देखिएगा आप लोग। विश्व की आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत। एक नए आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत के दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बनने की संभावना से के कई कारण भी हैं। अच्छी बात है। विनम्रता की शक्ति, मनुष्य में विनम्रता का भाव उसे हमेशा श्रेष्ठ बनाता है। ये भी आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, आप देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव आए हुए हैं ना, जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में इसे लिखा जा रहा है, देखा करिएगा। सुधार की आवश्यकता, सामान्य और गंभीर बीमारियों के प्रसार से बढ़ती स्वास्थ्य सतत सुधार की जरूरत महसूस हो रही है। अभी बिहार के लगभग सभी जिलों में डेंगू अपने पांव पसार चुका है। आप देखते होंगे बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद आप देखते होंगे ये भी परेशानी देखी जाती है। परिवार की छाया से मुक्त हो कांग्रेस। लोकतंत्र के हितों के रक्षार्थ आवश्यक है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू परिवार की छाया से मुक्त हो। वही मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, तो उसी संदर्भ में लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा की बेहतर पहल। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद ही सही, हमारे देश में धीरे धीरे गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का अभियान आरंभ कर दिया है, और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आत्मसात करते हुए चिकित्सा की पढ़ाई को हिंदी में आरंभ किया जा रहा है। और इसके लिए मुश्किल समझे जा रहे कार्य यानी पाठ्यपुस्तक को हिंदी में तैयार कर लिया गया है, और जिसे इस दिशा में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आशा की जाती है कि अन्य राज्यों भी जल्द इसका विस्तार देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ इंग्लिश आप देखते हैं, अंग्रेजी में आप देखते हैं, सरकार भी कोई योजना निकालती है तो वही अंग्रेजी में दे देती है। जो कोर्ट हमारे फैसले करते हैं वहाँ भी अंग्रेजी देखने को मिलेगी, तो उनका आप देखिए ट्रांसलेट करके स्थानीय भाषा में भी आना चाहिए। इसकी भी मांग उठती रही है कई बार। अनुच्छेद 120 को पढ़ेंगे तो संसदीय कार्यवाही हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के उपयोग का प्रावधान किया गया है, लेकिन साथ ही संसदीय सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। लेकिन आप देखते हैं अंग्रेजी में ही बहुत सारे फैसले आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से ही संबंधित है। अनुच्छेद 350 ए के मुताबिक प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी
भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। और अनुच्छेद 350 भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये बात हो रही है, चलिए देख लीजिएगा। और संविधान का अनुच्छेद 29 आप लोगों ने पढ़ा होगा, 23, और इसमें आप देखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के उपबंध करता है। हिंदी समेत स्थानीय भाषाओं के प्रति नया नजरिया। और संविधान का अनुसूची 8 आप लोग देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। एक खरी खरी तंज कसा जाता है, अध्यक्ष बनाने का चिंतन, ठीक है, तो इसे भी पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। बंद लिफाफे पर खुल्लम खुल्ला राजनीति। ये झारखंड में आपने देखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता कहा जा रहा था कि लाभ के पद को जाने वाली है, तो वहीं अभी भी राजनीति चल रही है, अभी भी वो बंद लिफाफा नहीं खोल पाया है। उसी संदर्भ में लिखा गया है, दूरगामी दुष्प्रभावों की अनदेखी। देश भर में युवाओं के साथ ही बच्चों में ऑनलाइन गेम के प्रति रुचि बढ़ रही है। इसके अनेक नकारात्मक दुष्प्रभावों के सामने आने से इस बारे में नए सिरे से नियम कानून बनाए जाने चाहिए। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। SCL के शिवनादन ने दिया रोजाना 3 करोड़ का दान। ये सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है ना SCL, उसी के संस्थापक की बात हो रही है। और रोहिणी नीलकड़ी सबसे परोपकारी महिला। इन्फोसिस के नंदन नीलकड़ी कृष्ण गोपाल कृष्णन और SD शिबूलाल क्रमशः 9वें, 16वें और 28 स्थान पर रहे हैं। $10 करोड़ की संपत्ति रखने वालों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। 5G फोन से वैश्विक मानकों के हिसाब से हो रहे हैं बदलाव। ये आप देखिए, आपको मालूम है कि मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है, पहले 2G, 3G, 4G, 5G, कई देशों में 6G की बात हो रही है, ठीक है। एयर इंडिया को केबिन क्रू के लिए 72,000 आवेदन मिले। EPFO ने से अगस्त में 16 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े। VI में सरकारी बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी मिली। वोडाफोन आइडिया। यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद को CCI ने दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नहीं सताएगी दाल प्याज की महंगाई। 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार। दिल्ली समेत 14 राज्यों की गई आपूर्ति। GST पोर्टल में समस्या, रिटर्न फाइलिंग का बढ़ सकता है समय। सही दिशा में चल रही है भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता वार्ता, लेकिन अब आप देखिए कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या रहता है, मैनेजर की अनुमति से दूसरा काम कर सकते हैं इन्फोसिस कर्मचारी। बड़ा सवाल, कैसे पूरी हो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिजली की मांग। पार्किंग शुल्क नहीं लेगी झारखंड सरकार। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की, और कुछ सुविधाएं भी दे रही हैं अलग अलग सरकारें कि खरीदो। सोने की तस्करी का नया तरीका, तौली में छिपा कर लाए तरल सोने। साजिद के विरुद्ध शिकायत पर बोली सालिंग, कोई कानून से ऊपर नहीं है। CBI ने कारोबारी अजय R नवांकर की जमानत याचिका किया विरोध। देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए घोटाले की बात हो रही है। बिल्डर पारस पोरवाल ने मुंबई में 23 मंजिला इमारत से कूदकर की आत्महत्या। शोकेस पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय हुआ है। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत कड़गम की शशिकला गुट को निर्वाचन आयोग से 2 पत्ती चुनाव चिन्ह दिलाने के नाम पर 50 करोड़ रुपये ठगने के मामले में शोकेश चंद्रशेखर। ये आप देखिए, बड़े बड़े एक्टर्स से भी इसके संबंध में लिए हैं और बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बताकर फर्जीवाड़ा करता था। गंभीर बिजली पानी संकट के बावजूद रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और यही हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पुतिन ने बर्लुस्कोनी को भेजी 20 बोतलें वोदका। ले लीजिए, ये पैटर्न की सब चल रहा है। सत्य नडेला ने अमेरिका में लिया पद्म भूषण सम्मान, जनवरी में भारत आएंगे।
जानी मानी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ है सत्य नडेला। पाक में अवैध हिंदू लड़कियों को अदालत ने सेफ होम भेजा। बच्चों की मौत के बाद इंडोनेशिया में सभी सिरप की बिक्री बंद हुई है। अभी आपने देखा है भारतीय एक कंपनी के द्वारा एक सिरप बनाई जाती थी, गाम्बिया में बच्चों की डेथ हुई उसके कारण माना जा रहा है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल सकता है बाहर। टेरर फाइनेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की बात हो रही है। ठीक है, चुनाव से पहले बाइडन ने अमेरिका में गैस के दाम कम करने की घोषणा की है। ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता है चीन, चैन मिंग कह रहे हैं। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, मालूम होना चाहिए चाइना, लेकिन ताइवान अपने आप को आज़ाद कहता है। ताइपे इसकी राजधानी है। दुनिया भर में बड़े युद्धवास विदेशी अदालत बना रहा है चीन। G20 सम्मेलन में भाग लेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। देखिए G20 के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी चर्चा में समय समय पर बना रहता है क्या G20, और आप देखेंगे कि इसमें ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। 19 देश इसमें शामिल हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। एक अंतर सरकारी मंच है और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन, सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के बाद पाक में आतंकी हमले में 51% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसकी राजधानी लेह है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आग्रह ठुकराया। और आप देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं इमरान खान। जकार्ता की मस्जिद का विशाल गुंबद रहा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ईरानी पर्वतारोही रेकाबी को नहीं किया जाएगा दंडित। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ईरान में चल रहा है अभी हिजाब का मामला। चाबहार पोर्ट का निर्माण भी हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, तो उसी को लेकर बात विवाद हो रहा है। एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। श्रीलंका व नीदरलैंड ने बनाई सुपर 12 में जगह। चलिए एशियाई चैंपियनशिप से की बात हो रही है। विंडीज आइलैंड से और स्कॉटलैंड से भिड़ेगा जिम्बाब्वे। कोहली से सीख सकते हैं दबाव की स्थिति में से कैसे निपटा जाए, पंत कह रहे हैं। पंत और कार्तिक दोनों साथ खेल सकते हैं, गवस्कर। सकारात्मक रहने से मदद मिलेगी, हार्दिक। एक क्रिकेटरों की बात हो रही है। वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा भारत। अजारेंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पूर्व नंबर 1 की विक्टोरिया अजारेंका ग्वाडालाजरा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रुद्राक्ष को मिलेगा इनाम। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को निशानेबाजी चैंपियनशिप रुद्राक्ष पाटिल को 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। और रुद्राक्ष ने काहिरो में हुए ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर स्पर्धा राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पंजाब किंग्स से सहायक कोच के तौर पर जुड़े ब्रैड हेडन। मध्य प्रदेश करेगा अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। वनडे विश्व कप में हम सभी का स्वागत करते हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। पाकिस्तान जाने पर फैसला सरकार करेगी, रोजर बिन्नी कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं ना, इन्हीं की बात हो रही है। BCCI इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, बोर्ड ऑफ, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। फिल्मों के लिए सुबह दीपावली, ये आप देखिए दिवाली आ रही है, मूवियाँ भी आती रहती हैं। चलिए देखते रहिएगा इन्हें भी, ठीक है। धनतेरस पर तिपुष्कर योग, त्रिगुणित पूजन का फल सहयोग। ठेके पर होती है निधि वन में बांके बिहारी की चरण सेवा। वरिष्ठ IAS खेमका ने किया ट्वीट, सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। और आप देखिए इनका अशोक खेमका का रिकॉर्ड है, इनका आप देखिए कि ट्रांसफ़र करने का इनकी किसी सरकार से नहीं बनी है। पहली बार आंसू गैस हथियार से लैस होगी RPF। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण में भी लगाई जाएगी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। ये आप देखिए उज्जैन में की बात हो रही है, मध्य प्रदेश का एक शहर है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है।
और विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नक्सल मुक्त हो चुके बूढ़ा पहाड़ में मिल रहे हैं विस्फोट और हथियार। ये नक्सल की बात होती रहती है, ये नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए नक्सल होता क्या है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन किया था। यहीं से निकल के आए हुए हैं। ये भी आप देखिए बहुत सारी जनरल नॉलेज की भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी मिलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया आज़ाद हिंद सरकार का गठन। 1943 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी और भारत के प्रति निष्ठा और देश को आज़ाद कराने की शपथ के साथ गठित सरकार में नेताजी ने प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री का पद संभाला था। 16 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति भी गठित की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी भारतीय जनसंघ की नींव। 1951 में आज ही प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के साथ विवाद के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1970 में जनसंघ व कुछ अन्य दलों के विलय से जनता पार्टी का अस्तित्व हुआ था और इसी से 1980 में भारतीय जनता पार्टी निकली थी विघटन के बाद। बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं शम्मी कपूर। प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर शमशेर राज कपूर का जन्म 1931 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1948 में बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा। 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में पारी शुरू की। 1961 में फिल्म जंगली ने कैरियर को नया आराम दिया। अपने करियर में तुलसा नहीं देखा, राजकुमार और कश्मीर की कली जैसी कई हिट फिल्में दी। बदन पर सितारे लपेटे हुए, याहू जैसे गानों, उनके डांस स्टेप आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और 14 अगस्त 2011 में 79 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। टावर रॉक का अलग आकर्षण। अमेरिका के पेरी काउंटी में मिसिसिपी नदी के चारों ओर घिरी यह चट्टान संरचना टावर रॉक एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निकोटीन से बाधित होता है एस्ट्रोजन का निर्माण। एक सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन की बराबर मात्रा भी पहुंचा सकता है नुकसान। इससे महिलाओं को प्रभावित होता है व्यवहार और प्रजनन क्षमता। ये नई नई खोजें होती रहती। तंबाकू में आप देखते हैं निकोटीन आपको देखने को भी मिलता है। पीईटी जांच से प्रारंभिक व्यवस्था में भी हो सकता है अल्जाइमर की पहचान। ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की बात हो रही। मस्तिष्क के घास से उबरने में स्क्रीन टाइम पर पाबंदी सही नहीं है। और अमेरिकी विमान में सांप देखकर मची अफरा तफरी। वॉशिंगटन डीसी देख लीजिए। ये अमेरिका विमान यूनाइटेड फ्लाइट 2038 में। ये मूवी से जुड़ी हुई खबरें रहती फिल्मों से। इस बार कॉमेडी में रिश्तों व भावनाओं का तड़का भी है अमोल। परिवारवाद पर बोली यामी गौतम, भूतकाल में जो होना था वो हो गया। बतौर कलाकार आपका इरादा सिर्फ लोगों का मनोरंजन होना चाहिए। बासिल जोसेफ कर सकते हैं शक्तिमान का निर्देशन। निम्न स्तर का जोक ना देने का खौफ मेरी कॉमेडी को बेहतर बनाता है। इंद्र। भारत की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फिल्म होगी क्रैक। चलिए इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की ये कहानी ख़त्म होती है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप नीचे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।